गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बादल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग 18 नवंबर 2012 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हिंदी पेडागोजी। प्रश्न नंबर 106 है, भाषा सिखाने का उद्देश्य है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है अपनी बात कहना सीखना। चौथा ऑप्शन है दूसरों की बात समझना सीखना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगला प्रश्न संख्या है 107। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तीसरा ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक। चौथा ऑप्शन है भाषा का आकलन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न 108 नंबर है भाषा का प्रयोग। पहला ऑप्शन है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। दूसरा ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है। तीसरा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। चौथा ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अगला प्रश्न है 109, भाषा स्वयं में। पहला ऑप्शन है एक जटिल चुनौती है। दूसरा ऑप्शन है एक विषय मात्र है। तीसरा ऑप्शन है संप्रेषण का एकमात्र साधन है। चौथा ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न 110 है भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। पहला ऑप्शन है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। दूसरा ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे। तीसरा ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे। चौथा ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि नियम से जवाब ना दे, अपने हिसाब से जवाब दे, अपना तर्क बुद्धि लगा के जवाब दे बच्चे। अगला प्रश्न है 111, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि पहला ऑप्शन है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चौथा ऑप्शन है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगला प्रश्न है 112 नंबर, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। भाषा की पाठ्य पुस्तकें। पहला ऑप्शन है भाषा सीखने की एकमात्र संस्था है।
दूसरा ऑप्शन है अभ्यास परक ही होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है साधन है। चौथा ऑप्शन है साध्य है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साधन है। अगला प्रश्न संख्या 113 है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। पहला ऑप्शन है पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पुस्तिकाओं, तीसरा ऑप्शन है लिखित परीक्षा, चौथा ऑप्शन है मौखिक परीक्षा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पोर्टफोलियो। प्रश्न संख्या 114 है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में पहला ऑप्शन है त्रुटियों को बढ़ावा देती है, दूसरा ऑप्शन बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, तीसरा ऑप्शन है साधक है, चौथा ऑप्शन है बाधक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साधक है। अगला प्रश्न संख्या 115 है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। पहला है प्रश्नों के उत्तर देना, दूसरा है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, तीसरा ऑप्शन है श्रुत लेख, चौथा ऑप्शन है लिखित परीक्षा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अगला प्रश्न संख्या 116 है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है भाषा का व्याकरण, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, चौथा ऑप्शन है भाषा का शिक्षक। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, दूसरा ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, तीसरा ऑप्शन है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, चौथा ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। मित्रों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह का रोचक और अच्छा वीडियो मिलते रहे, इसके लिए हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और बेल बजाएं और ऑल करें और इसी तरह हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। अगला प्रश्न है 118 प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करना। पहला ऑप्शन है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, दूसरा ऑप्शन भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, तीसरा ऑप्शन है केवल शिक्षण पद्धति है, चौथा ऑप्शन है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अगला प्रश्न 119 नंबर है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। पहला ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, चौथा ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय
कराना चाहिए। अगला प्रश्न 120 नंबर है। अगला प्रश्न 120 नंबर है, भाषा के व्याकरण की समझ को। पहला ऑप्शन है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। और यह हमारा लास्ट प्रश्न था। और हमारे वीडियो को आप सभी मित्रों से शेयर करें। और अगले जुलाई में जो सीटेट 2025 जुलाई में होने जा रहा है, उसके लिए अभी से हमारे वीडियो के साथ जुड़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसी तरह आगे देखें और अपना इस जुलाई में सीटेट को क्वालिफाइड करें। यही आप सभी से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।